मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आइए फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज प्रभु ज्ञान में। मेरे मित्रों, आज मैं प्रभु श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा लेकर के आई हूँ जिसमें हमें पता चलेगा कि प्रभु श्री कृष्ण ने किस तरह से राजा परीक्षित के जीवन की रक्षा की, उन्हें किस तरह से पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवन दिया और किस तरह से राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के वार से बचाया। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है, जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटे की हत्या कर दी है, तो उन्होंने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेंगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उन्हें न मिल जाए। अब क्या, अब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। यह देख अर्जुन ने भी अपने बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा 5 पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा। ऐसा वचन प्रभु श्री कृष्ण ने दिया और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। ऐसा अभिशाप प्रभु श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आती रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा और द्रौपदी के पास ले गए। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में आ जाते ही, जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ा था, उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण भगवान का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख वह रोने चिल्लाने लगी। उसने भगवान कृष्ण को याद किया और कहा, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरे बेटे का ब्रह्मास्त्र पर कोई असर नहीं होगा, वह जीवित ही पैदा होगा, वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा पड़ा है, इसे जीवित करने की कृपा करो। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करो। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने मृत बालक पर अमृत में नजर डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी से लड़ाई में पीठ नहीं दिखाई है, न ही कभी अधर्म किया है और अधर्म का साथ दिया है, तो अभी इसी वक्त अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ फेरा तो वह बालक जीवित हो उठा और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां जो वहां मौजूद थीं आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा